दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों पिछड़े प्रदेश हैं और उस पर निशाना लगाना ठीक नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्जन जेल अथॉरिटीज़ की जो फाइंडिंग्स हैं उससे डिफर करता है। केसी त्यागी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होगी, जिसमें विकसित भारत @2047 पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 5 विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बीच पीएम मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। ममता बनर्जी पहुंची हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि नीति आयोग को अबॉलिश करके प्लानिंग कमीशन वापस करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है, लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूँ। इसके अलावा जिस तरह से एम के स्टालिन ने बहिष्कार किया है, इंडिया गठबंधन के कई सदस्य, कई महत्वपूर्ण घटक बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई राहत के खिलाफ हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों पिछड़े प्रदेश हैं और उस पर निशाना लगाना ठीक नहीं। सर इसके अलावा एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ हैं उनका इशू काफ़ी चल रहा है, राजनीति हो रही है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिनिस्टर रही हूँ, मुझे पॉलिसीज़ वगैरह सब पता है। विदेशी मूल के सदस्यों को, नागरिकों को सदस्यता बहाल करने का अधिकार ये केंद्र सरकार के पास है। विदेशों में भी जब कई शरणार्थी सदस्यता के लिए निवेदन करते हैं तो वो राज्य सरकारों के लिए नहीं, केंद्र सरकारों के लिए होता है। ये मुख्यमंत्री होने के नाते उनके संज्ञान में होना चाहिए। सर इसके अलावा सवाल ये है कि अग्निवीर के मुद्दे को लेकर कई भाजपा शासित राज्यों ने कोटा घोषित कर दिया है। इस पर आपका भाजपा शासित राज्य और कई उपक्रमों के द्वारा जो छूट अग्निवीर योजना के अंदर दी गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं और इसको और कॉम्प्रिहेंसिव और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। सर एक दिल्ली पर सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज कर दी है के कविता के खिलाफ। उसमें लिखा है कि न केवल 100 करोड़ रुपए लिए गए बल्कि हवाला के जरिए गोवा तक ट्रांसफर किए। एजेंसियां और अदालतें अपने कामों में लगी हुई हैं, उनकी जांच और व्याख्याएं सभी के लिए स्वागत योग्य होनी चाहिए। सर इसके अलावा एक सवाल ये है कि बेंगलोर में एक रामनगर जगह है, उसका नाम चेंज किया जा रहा है, बेंगलोर साउथ किया जा रहा है। इस करिए कि राम के खिलाफ है कांग्रेस वाले। नामकरण संस्था जब इस तरह के फैसले लेती हैं तो उन्हें सभी वर्गों, सभी गुटों के लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए। सर मुख्यमंत्री केजरीवाल की हालत हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है तिहाड़ जेल में, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। इसको लेकर 30 तारीख को इंडिया ब्लॉक वाले प्रदर्शन। मैं चाहता हूं कि उनकी जांच की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, चूँकि आम आदमी पार्टी का वर्जन जेल अथॉरिटीज़ की जो फाइंडिंग्स हैं उससे डिफर करता है। सर एक आखिरी सवाल है, बंगाल में एक बार फिर से कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यूनियन टेरिटरी बनाने की जो बात कही जा रही है, बीजेपी के ही एक नेता उन्होंने बोला ऐसे सवालों पर भी आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। इससे पृथकतावादी एटीट्यूड नहीं दिखाई देना चाहिए। सर एक आज ना एक सवाल ये है कि एनकाउंटर चल रहा है जिसमें 5 हमारे जवान घायल हुए हैं, एक शहीद भी हुआ है। ये बुरी खबर है। हमें अपने सैनिकों के पराक्रम और शौर्य पर बहुत गर्व है।